नमस्कार मित्रों, आज हम कक्षा 8 के प्रश्नावली नंबर 2.1 को पढ़ेंगे। और प्रश्न नंबर जो 1 था हमारा, उसको हमने पिछले वीडियो में सोल्व किया था। आज हम इसका ही दूसरा जो सवाल है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे करके समझिए। और इसके जो नियम जो थे वो हमने पिछले वीडियो में देखे, और किस प्रकार से उसको हल किया जाता है, चर कौन सा होता है, संख्या क्या है, ये सभी हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम इस सीधे ही सवाल पे जाते हैं और सीधे ही इस सवाल को हल करेंगे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर सवाल क्या दे रखा है। सवाल दे रखा है एस 5t-3 बराबर 3t-5। ये सवाल है। इस समीकरण को हम हल करेंगे। ये अब इसमें देखना है, देखने वाली बात यह है कि इसमें जो है दोस्तों कि वो चर कौन सी है और जो संख्या है उसको किस तरफ ले जाना है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो संख्या है वो अपने राइट हैंड साइड होनी चाहिए, और इसके बाद जो चर है उसको हम बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। तो इसको समझिए कि इसको हल करने पर हम इसी सवाल को वापस उतार देंगे। क्या लिखा हुआ है, 5t-3 बराबर 3t-5। अब इसको हल करते हैं दोस्तों। तो आगे क्या होता है देखना है। इसको हल करने से पूर्व आपको पता होना चाहिए कि चर को हम एक साइड कर देंगे। तो चर कौन कौन सा है, एक तो 5t वाला चर है और एक 3t वाला चर है। ये दोनों ही को शामिल करना है। देखना, इसमें 5t लिखा है। अब ये जो 3t है इसको हम इस तरफ लाएंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये माइनस का बन जाएगा। ये यहाँ पर प्लस की संख्या है ना, तो इधर आके क्या बनेगी, माइनस की। तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे और -3t हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों कि चर हमने एक साइड कर दिए, यानी कि 5t है और 3t है। इन दोनों को हम, दोनों ही चर है, तो इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया। अब बराबर लगाना है। अब मैंने कहा था कि संख्या जो है वो राइट हैंड साइड आएगी। तो ये -3 है, तो इधर जाके क्या बनेगा, प्लस का 3 बन जाएगा, है ना। तो -5 तो अपने पास ऑलरेडी है, और इधर जाके क्या बन जाएगा, तो ये प्लस का 3 बन जाएगा। प्लस का 3 बन जाएगा, इसमें से घटाना पड़ेगा हमें। तो आगे देखिए इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये 5t है, उसमें से घटा देंगे तो 3t को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2t बच जाएगा, है ना। अपने पास 5t थे, उसमें से -3t कर दिए तो क्या बचा, 2t। अब बराबर का साइन आ जाएगा, बराबर की जगह बराबर आ जाएगा, है ना। अब ये जो 5 है ये माइनस के हैं और ये प्लस है, +3 है। तो सबसे बड़ा इसमें से कौन सी संख्या है, 5 माइनस वाली। तो यहाँ पर माइनस की संख्या आ जाएगी, माइनस का साइन आ जाएगा, और ये दोनों में से घट जाएंगे तो क्या बच जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 बच जाएगा, यानी कि -2। अब देखते हैं दोस्तों, t को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और जो 2 है इसके साथ क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है। 2t है ना, तो इसके साथ गुणा कर रहा है, तो इधर जाके क्या करेगा, ये इधर जाके भाग करेगा। तो ये -2 तो अपने पास ऑलरेडी है, और ये इधर प्लस की संख्या इधर हो गए जाके क्या बन जाएगी, माइनस की। तो यहाँ पर -2 हो जाएंगे, है ना। अब t हमारा बाहर रह जाएगा, और इसका भाग लगाने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 2 में 2 का भाग लगाने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें -1। तो t बराबर हमारे को क्या प्राप्त हो गया, -1। अब इसकी जांच भी करनी है। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे हम, जांच करने के लिए पहले इसी सवाल को वापस लिख लेंगे। 5t-3 बराबर 3t और -5। अब जो टी दिख रहा है उसकी जगह हमारे पास क्या मान आया, t का मान आया -1, तो उसकी जगह हम -1 रख देंगे। तो इसको हल करने पर क्या प्राप्त होगा, देखना, ये 5 हमने लिखे। अब t की जगह हमने क्या उतारना है, -1, है ना। तो -1 और ये -3। अब इधर वाली बात करें तो 3t है ही अपने पास, तो t की जगह हमने कौन सा मान रखना है, ये -1 जो हमें प्राप्त हुआ है ना, ये -5। दोस्तों इसको हल करने पर क्या करना पड़ेगा कि 5 के साथ किसका गुणा हो जाएगा, -1, और -3 तो अपने पास ऑलरेडी है। उसके बाद ये 3 का गुणा किसके साथ हो जाएगा, -1 के साथ, और ये -5 अपने पास ऑलरेडी है। तो 5 का गुणा -1 से करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, -5, और ये 3t अपने पास में है ही।
अब देखना है 3 का गुणा -1 से करेंगे तो आपको पता है कि किसी भी संख्या से प्लस वाली संख्या से माइनस से गुणा करने पर क्या साइन प्राप्त होगा, हमें माइनस का साइन प्राप्त होता है। तो 3 का गुणा -1 से करेंगे तो -3 प्राप्त हो जाएंगे, और ये अपने पास ऑलरेडी हमने पास क्या है -5। अब दोनों जो माइनस माइनस के सीन है वो दोनों जुड़ जाएगी संख्या, है ना, 5 और 3 दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 8 किसके प्राप्त हो गए, माइनस के, इधर बराबर ये भी दोनों जुड़ जाएगी तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, -8, है ना। 3 और 5 8, और ये माइनस माइनस का साइन है, जो माइनस के साथ संख्या क्या हो जाती है, जुड़ जाती है ना। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हुआ, दोनों जगह क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS, है ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अगर दोनों संख्या सेम मिल रही है इसका मतलब हमने जो सवाल किया है वो सही है ना। तो इस प्रकार इसको हल करेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम इसी का ही तीसरा सवाल लेके आएंगे, तो ध्यान से समझिए, है ना। धन्यवाद दोस्तों।